Assalamualaikum everyone and welcome to Amazon Wholesale BA Training Lecture 6 and basically it's going to be our last lecture. Hopefully जो भी previous lectures रहे हैं उनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा learning हुई है and still if you need कि मैंने कोई चीज़ miss की है and you want to learn them then do let me know. Inshallah I will try my level best कि मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ. So let's get started. सारी चीजें करने के बाद हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम सोर्सिंग कर सकते हैं, देन किस तरीके से हम ब्रांड को कांटेक्ट कर सकते हैं, देन आपके पास ऑब्वियसली यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ सेलर सेंट्रल. व्हाट इज सेलर सेंट्रल? बेसिकली सेलर सेंट्रल जो है इसको आप बहुत ही आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इट्स योर शॉप, लाइक कि आपकी एक दुकान है जो कि आप जिस पे आप सारी की सारी चीजें जाके अमेजोन के ऊपर डिस्प्ले करोगे. यहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर रहे होते हो. यहाँ पे आप अपने सारी इन्वेंट्री को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप सारी इन्वेंट्री अमेजोन को सेंड करते हो. ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय द अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट. There is a confusion between a buyer account and a seller account. So basically seller central आपका जो भी इन्वेस्टर है या अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो that is your selling account. ठीक है. एंड इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द यू आर वर्किंग एज अ वीए, तो आपके पास चाइल्ड अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज चाइल्ड अकाउंट का फायदा ये होगा कि आपको जरूरत नहीं होगी किसी भी किस्म के वीपीएन की या टीम वीवर की. अदरवाइज आप पाकिस्तानी आईपी से अगर उसको एक्सेस करोगे तो डेफिनेटली दैट अकाउंट विल गोना शो द आईपी कंप्लेंट्स एंड इट विल बी द इशू फॉर यू एंड योर इन्वेस्टर. सो जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ डील करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मेक श्योर कर लो कि आप उसको बताओ कि जी आप काइंडली मुझे जो है वो अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर एक चाइल्ड अकाउंट क्रिएट कर दें. दैट्स वेरी सिंपल. इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो जो है मैं वो होपफुली इंशाल्लाह लाइव बना दूंगी. अब जब आपके पास चाइल्ड अकाउंट आ जाता है तो व्हाट एक्चुअली यू नीडेड, आपको किस चीज की जरूरत होती है. आपका क्लाइंट आपको कहता है कि ठीक है मैं आपको सरल सेंट्रल की एक्सेस दे देता हूँ, बट आप मुझे ये बताओ कि मैं उसके अंदर किस किस चीज की आपको परमिशन दूँ. पहली तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो आपको एडमिन ही बना दे हर चीज में, लेकिन इन अ स्टार्ट आप उससे इस चीज की रिक्वेस्ट ना करें. बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि आप मैनेज इन्वेंट्री, शिपमेंट क्रिएशन, रिपोर्ट्स एंड सेल्स. दैट्स ऑल यू नीड. अब इसको किस तरीके से आप आगे मैनेज कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप आगे लेके चल सकते हैं, दैट आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ अ इमेज. बट होपफुली लेटर आई विल ट्राई कि मैं लाइव एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करूं और मैं आप लोगों को उसको दिखा सकूं कि किस तरीके से अगर इतने केजी की एक शिपमेंट में भेज रही हूँ यूएसए में या मैं यूके में, तो मुझे कितना उसके ऊपर चार्जेस पड़ रहे हैं और कितना पर यूनिट मुझे आ रहा है. बट राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ आवर इमेज. दिस इज अ लिटिल डेफिनेशन ऑफ कैटलॉग कि कैटलॉग बेसिकली क्या होता है, इन्वेंट्री, प्राइसिंग. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इमेज फर्स्ट. इस तरीके से होता है जी अमेजोन सेलर सेंट्रल का अकाउंट. जब आप उसके अंदर लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, ऐप एंड सर्विसेज, बी टू बी. मेनली आपको किस चीज की जरूरत है? यू जस्ट नीड अ कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स एंड ऑब्वियसली द रिपोर्ट्स. बिकॉज रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ द डे आपने जब ऑडिट करना है और आपने सारी चीजों की कैलकुलेशंस करनी है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. अब जब आप इन्वेंट्री में जाते हैं तो इन्वेंट्री के अंदर अगर तो प्रीवियसली ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट्स उसके अंदर थे, एक्टिव थे या नॉन एक्टिव थे, तो वो आपको शो होने लग जाएंगे. लेकिन अगर नहीं थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रोसेस टू डू अ मी टू. जब आप किसी प्रोडक्ट को मी टू करोगे जाके तब वो यहाँ पे आके अगर आपने उसको एफबीएम कर रहे हो तो वो एक्टिव हो जाएगा विद इन 15 मिनट्स. अगर आप उसको एफबीए कर रहे हो तो जब तक आप इन्वेंट्री नहीं भेजोगे वो एक्टिव नहीं होगा. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एडिट का. इस एडिट के ऑप्शन से बेसिकली आप शिपमेंट प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं और आप जाके, क्योंकि हम प्राइवेट लेवल की बात नहीं कर रहे तो हमें उसके इमेजेस को मैनेज नहीं करना, हमें किसी और चीज को मैनेज नहीं करना. हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके क्या करना है कि हम अपने शिपमेंट प्लान्स को क्रिएट कर सकते हैं. एंड सेकेंडली हम अपने बॉक्स लेबल्स, सॉरी बॉक्स लेबल्स फ्रंट में आएगा, हम अपने आइटम लेबल्स को जाके प्रिंट कर सकते हैं. वो किस तरीके से?
वो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं लाइक दिस, सी इट्स अप देयर। लाइक जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शंस शो हो जाते हैं कि अगर आपका लाइक चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन, चेंज टू फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, आप इस लिस्टिंग को किस तरीके से मतलब चेंज करना चाह रहे हो, लो प्राइस को मैच करना चाह रहे हो, रिमूवल ऑर्डर बनाना चाह रहे हो, फुलफिलमेंट ऑर्डर बनाना चाह रहे हो, आइटम लेबल्स को प्रिंट करना चाह रहे हो, लिस्टिंग को क्लोज करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू फ्रॉम दैट ऑप्शन, from that edit option basically you can do that, but right now हम चाह रहे हैं कि हम इस आइटम को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दें, तो हम इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। सो हम क्लिक करेंगे सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर। व्हेन वी क्लिक ऑन दैट, हमारे पास इस तरह का मैं थोड़ा सा यहाँ हो जाती हूँ, हमारे पास इस तरह की एक लाइक डैशबोर्ड टाइप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपका एसकेयू शो हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो भी वो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, उसकी कंडीशन, एंड देन चूज कैटेगरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज समटाइम्स अगर तो कोई आपका फ्रजाइल आइटम है या कोई आपका इस तरीके का आइटम है जिसमें अमेजोन लाइक खुद ही से बता देता है कि भाई ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है और इसके ऊपर जो है ना आपको ये रिक्वायरमेंट मस्ट है, ठीक है, लाइक पॉली बैग्स की रिक्वायरमेंट, बबल रैप की रिक्वायरमेंट, इस तरह की रिक्वायरमेंट अमेजोन स्टार्ट में ही मस्ट लगा देता है। अगर तो कैटेगरी नहीं उसको पता या वो कह रहा है कि कैटेगरी को सिलेक्ट करो, then what you have to do is select a category। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो there is a various categories like open ups, you have to select your category कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके बाद वो आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ही बता देगा कि भाई इसके ऊपर आपको पॉली बैग्स चाहिए या बबल रैप्स चाहिए या कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, मेनली तो यही होता है कि पॉली बैग या बबल रैप्स जो है उनको चाहिए होते हैं। तो वो उससे फिर आपसे पूछेगा कि भाई ये सर्विस आप खुद करोगे या अमेजोन से आप लेना चाहोगे। इफ यू क्लिक ऑन अमेजोन तो वो यहाँ पे एक प्राइस दे देते हैं कि हम पर यूनिट लाइक इतना चार्ज करेंगे एंड टोटल प्राइस विल बी दैट मच। बट अगर आप मर्चेंट करेंगे लाइक इफ यू आर यूजिंग अ 3PL सर्विसेज देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज द मर्चेंट, तो यहाँ पे ये आपका जीरो ही आएगा। देन उसके बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि यू वांट टू प्रिंट आइटम लेबल्स। ये अब ऑप्शन आप स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम एडिट ऑप्शन अगर आप यहाँ तक नहीं आना चाहते हैं, आपने जस्ट अभी लिस्टिंग को मी टू किया है और आपने अपने वेयर हाउस को प्रिंट आइटम्स लेबल्स भेजने हैं, तो सिंपली आप एडिट पे जाके और आप वहां पे जितने भी आपको लेबल्स चाहिए आप उसको प्रिंट कर लें, और जब वो आपको बॉक्स लेबल के डायमेंशंस देंगे तब आप जाके इस सारे प्रोसेस को करके और आप आगे आके अपनी शिपमेंट को लाइक कंप्लीट कर सकते हैं। बट इफ यू आर गोइंग टू डू दैट राइट नाउ स्ट्रेट अवे, देन आप यहाँ पे आके भी लाइक अपने आइटम लेबल प्रिंट करें। उसके बाद आपको ये व्हेन यू डेटा कंटिन्यू, देन ये आपको इस तरह की चीज के ऊपर ले आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने कोई प्रेप सर्विसेज उनसे नहीं ली तो यहाँ पे जीरो है, लेबल सर्विसेज आपने कोई नहीं ली तो ये जीरो है, ठीक है। कोई भी सर्विस आपने अभी तक उनसे वो नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो वो इसीलिए अभी तक यहाँ पे 0000 कर रहे हैं। यहाँ पे एक आपको चीज नजर आ रही होगी कि FBA एंड समथिंग इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप इसका नाम, सॉरी, यहाँ पे आप इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। दैट वाज अ करेक्ट इमेज। यहाँ पे आप इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर यही करती हूँ कि इफ आई एम सेंडिंग अ फ्रेजाइल आइटम्स और मैं उस ब्रांड के नाम के साथ या उस प्रोडक्ट के नाम के साथ और क्वांटिटी पे लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे, बिकॉज जब आपकी मल्टीपल शिपमेंट हो जाती हैं तो इट्स रियली गेट डिफिकल्ट कि किसी भी शिपमेंट को ट्रैक करना, फॉर मी एक्चुअली इट्स गेट डिफिकल्ट। सो मैं उनके नाम के साथ ही उन्हें सेव कर देती हूँ, इट गेट इजियर फॉर मी, so might be it will get easier for you too। देन इसके बाद अब जब आपने आके एक्सेप्ट की, ठीक है, उनसे सर्विस चार्जेस एंड ऑल, ठीक है। अच्छा एक चीज होती है कि जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे ना तो फिर उसके बाद वो आपको लाइक एक ऑप्शन देगा कि आप प्रिंट अ लेबल, ठीक है, प्रिंट अ आइटम लेबल। जब आप प्रिंट आइटम लेवल पे जाओगे तो आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है। अगर गॉड फॉरबिड आपसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है या आप भिजवा रहे थे 10 डिफरेंट टाइप ऑफ SKUs इन वन बॉक्स, लेकिन आपको पता चला कि नहीं इसके आइटम और थे या ये वाला आइटम तो अभी जा ही नहीं रहा, अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं वेयर हाउसेस से।
तो आपके पास विद इन 24 आवर का टाइम होता है कि आप उसको लाइक क्लिक करके और अपने जो भी आपके शिपमेंट चार्जेस होते हैं उसको आप वापस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आफ्टर 24 आवर इफ यू आर गोइंग टू डिक्लाइन दैट और कैंसिल दैट, देन ऑब्वियसली फिर आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि आप क्यों इसको कैंसिल कर रहे हो। देन आपको इसके लिए रिफंड क्लेम कराना पड़ेगा एंड वो एक लंबी चौड़ी बात हो जाती है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक अ शिपमेंट प्लान, मेक श्योर दैट कि आप सारी चीजें बिल्कुल सही सही करें और अपने जो भी आपका प्रेप सेंटर है उसके साथ आप फुल टाइम कोऑर्डिनेशन में रहें। बिकॉज it's if you're going to make a mistake there, then obviously it will going to tune up your all profits. So it's important। और यहाँ पे आ जाती है ये चीज कि इस तरह का एक लाइक आइटम लेबल आपके पास ये इकट्ठा ही प्रिंट होता है हमेशा। ठीक है, तो ये इसके आप सिंपली डाउनलोड करके ये एक बॉक्स के, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने 10 बॉक्सेस के किए हैं तो ये दो इकट्ठे होंगे। दिस इज वन ऑफ वन, एक नहीं होता। लाइक एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स आइडेंटिफिकेशन एफबीए लेबल होता है और एक शिपिंग लेबल होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी बॉक्स का लेबल प्रिंट कर रहे हो तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये दो होंगे। ठीक है, इस तरह के दो पेजेस होंगे। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दैट एंड सिंपल आप उसको ईमेल कर दें अपना जो भी है प्रेप सेंटर, और वो आगे इसको प्रिंट कर देंगे। अच्छा, इसके आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये करने के बाद अगर तो आप किसी 3PL सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको ये बात पता होगी कि दे हैव टू बुक अ कलेक्शन। ठीक है, और अगर आप इसको खुद कर रहे हैं या अगर आप कर रहे हैं और आपका सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर प्रेप कर रहे हैं अपने घर में, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप इसकी कलेक्शन बुक करवाएं। क्योंकि यहाँ तक काम करने के बाद वो खुद ही से यूपीएस नहीं आएगा पिक करने के लिए, आपको कॉल करनी पड़ेगी या उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना ट्रैकिंग आईडी नंबर देंगे और आप अपनी कलेक्शन को बुक करवाएंगे। देन दे विल कम एंड पिक योर बॉक्स जो भी आपका था प्रोडक्ट। So that's all. I hope कि that all Amazon wholesale FBA का जो भी lectures का journey था, that must be helpful for you. And inshallah, I'm going to start online arbitrage के जो भी lectures हैं मैं उसको soon I'm going to post that because a lot of you are asking about it. So definitely I'm going to help you all in that case. And thank you so much. Take care. Allah Hafiz.